नमस्कार साथियों। काफ़ी विद्यार्थियों के मैसेज हो रहे थे कि सर अभी हमने 10th का एग्ज़ाम दिया है और आगे कौन सी स्ट्रीम है उसको चूज करें। ठीक है, किसी के फ़ोन आ रहे थे कि कोई कुछ बोल रहा है, दोस्त कुछ भी बोल रहे हैं कि साइंस ले ले, आर्ट ले ले, कॉमर्स ले ले, घर वाले कुछ भी बोल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब इस जो वीडियो में है आपको दिख रहा है थंबनेल के ऊपर कि 10th क्लास के बाद कौन सा सब्जेक्ट लें, एग्रीकल्चर, कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स। एग्रीकल्चर भी साइंस के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो इसमें आपको किसी के कहने से कुछ भी नहीं लेना। मैं आपको प्रत्येक चीज़ के बारे में बताऊंगा कि कॉमर्स में आपको क्या पढ़ना पड़ता है और क्या बन सकते हो आप, साइंस में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं और फिर क्या बन सकते हो, आर्ट में क्या पढ़कर क्या बन सकते हो। इन सब चीज़ों के बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे और लास्ट में फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी स्ट्रीम आपको चूज करनी है। तो आइए इस वीडियो को पूरा देखना मेरे साथियों। चलिए सबसे पहले बात करते हैं अपन 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट लें। आपके पास 3 ऑप्शन है, कौन कौन से हैं? साइंस, साइंस, आर्ट और कॉमर्स। अब आप सोच रहे हो कि कौन सा सब्जेक्ट लें। देखो गुड़िया सोच रही है, अब देखो आगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, कि साइंस में कौन कौन से विषय होते हैं। साइंस के अंतर्गत कौन कौन से विषय होते हैं जिनको आप पढ़कर क्या बन सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं अपन साइंस की। देखो इसमें अपने क्या क्या पढ़ सकते हैं। साइंस में मैथ पढ़ना पड़ता है, फिजिक्स पढ़ना पड़ता है, केमिस्ट्री पढ़ना पड़ता है, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर भी साइंस का पार्ट है मुन्ना। ठीक है, ठीक है सर। अब देखो अगर आप मैथ लेते हो, सब्जेक्ट मैथ चूज करते हो, तो इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, पीसीएम, ये 3 विषय पढ़ने पड़ते हैं। कौन कौन से? पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। उसके बाद अपन बात करते हैं, आप बायोलॉजी सब्जेक्ट चूज करते हो तो इसमें आपको पीसीबी पढ़ना पड़ता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इसमें एक्स्ट्रा आप मैथ भी ले सकते हो। उसके बाद बात करते हैं अपन किसकी? एग्रीकल्चर की। तो ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए सबसे पहले अपन क्या बात करते हैं कि साइंस को पढ़कर क्या क्या बन सकते हैं। बात करते हैं अपन किसकी? मैथ और बायोलॉजी की। सबसे पहले एग्रीकल्चर की लास्ट में बात करेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बन सकते हो आप? मैथ वाले इंजीनियर भी बन सकते हैं, इसके अलावा आप डॉक्टर भी बन सकते हो, साइंटिस्ट भी बन सकते हो, साइंस के टीचर या प्रोफेसर भी बन सकते हो। जिनको डॉक्टर बनना है, किसी को इसरो में जाना है, वैज्ञानिक बनना है, खोज वगैरह करनी है, ठीक है, तो वो साइंस लेकर इन सब से बन सकता है, जिसमें मैथ और आपका बायोलॉजी आता है ज़्यादा। ठीक है, तो इनसे आप इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट और साइंस टीचर, इसके अलावा साइंस के प्रोफेसर भी आप बन सकते हो। इसके अलावा भी आप गवर्नमेंट की जॉब होती है, ये एक चीज़ याद रखना, जो टेक्निकल पोस्ट होती है वो साइंस वाला विद्यार्थी ही फिल कर सकता है। जिसकी जितनी भी आपकी टेक्निकल पोस्ट होती है ना, उनकी बात बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब ये तो किसके, इसके अलावा भी आप सब कुछ बन सकते हो। लास्ट में पूरी बात सुनना, वीडियो पूरा देखना। इसके बाद बात करते हैं अपन किसकी? आर्ट की, कि आर्ट में कौन कौन से विषय आपको पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, चलिए तो देखो इधर, इसके साइंस में सॉरी आर्ट के अंदर आपको हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा, इसके अलावा होम साइंस आ जाएगा, सोशियोलॉजी आ जाएगा, साइकोलॉजी आएगा, फिलोसफी हो जाएगी और इसमें आपका म्यूजिक भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये सब्जेक्ट किस में आती है? आपके आर्ट्स में आती है। ज्यादातर विद्यार्थी इन 4 में से चूज करता है सब्जेक्ट आर्ट्स के अंदर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। ज्यादातर विद्यार्थी इन 4 सब्जेक्ट में ही चूज करता है। ठीक है, तो ये किसके विषय है? आपके आर्ट्स से। अब आर्ट्स पढ़कर आप इसके अलावा चाहे साइंस ले लो, चाहे कॉमर्स ले लो, चाहे आर्ट्स ले लो, हिंदी और इंग्लिश सभी का 2 सब्जेक्ट है, ये सभी का कॉमन रहेगा। क्या? हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, 3 सब्जेक्ट आपको चूज करने होते हैं। जैसे मैथ वाले पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी वाले फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और आपके आर्ट्स वाले इनमें से ज्यादातर इन 4 में से चूज करते हैं। ठीक है, अब देखो आर्ट्स वाले क्या बन सकते हैं, आर्ट्स पढ़कर क्या क्या बन सकते हैं। आर्ट्स पढ़कर आप आईपीएस, आईएएस, एडवोकेट, जर्नलिस्ट, ठीक है, इसके अलावा फैशन डिजाइनर या आर्ट के टीचर या प्रोफेसर बन सकते हो। क्या सर साइंस लेकर आईएएस, आईपीएस नहीं बन सकते? बिल्कुल बन सकते हो, साइंस से भी आप आईपीएस और आईएएस बन सकते हो। लेकिन सब्जेक्ट कौन से पढ़ने पड़ेगा आपको? आर्ट्स वाले ही पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट साइंस लेकर भी आप आईपीएस और आईएएस बन सकते हो, लेकिन सब्जेक्ट यही आएंगे आपके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, आर्ट वाले आते हैं। ठीक है ना, तो उनसे भी आप बन सकते हो, लेकिन आर्ट्स लेकर आप डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बन सकते। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं फिर अपन किसकी? कॉमर्स की। क्या कॉमर्स में कौन कौन से विषय होते हैं? सबसे पहले तो यही बात करते हैं। देखो एक तो होता है अकाउंटेंसी, ठीक है, अकाउंट भी बोलते हैं इसको शॉर्ट में,
अकाउंटेंसी। इसके बाद क्या करना पड़ता है इसकी आपको, बिजनेस स्टडी, ठीक है, ये इसका मुख्य होता है, क्या होता है, बिजनेस स्टडी, ठीक है, बिजनेस स्टडी, ठीक है। चलिए अब देखो इसके अंदर आपको क्या कर, बिजनेस स्टडी, इसके अलावा आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ता है, इसके अलावा इंटरपेरेंशिप, ठीक है, इसको शॉर्ट में ईपीएस भी बोला जाता है, ठीक है। कॉमर्स जिनको बिजनेस करना होता है ना, ज्यादातर बिजनेस के बारे में जानना कि मुझे बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, वो लोग क्या चूज करते हैं, कॉमर्स को चूज करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो इसके बाद आप कॉमर्स में पढ़कर क्या क्या बन सकते हो, तो मैं आपको बताऊं, देखो चार्टेड अकाउंटेंट बन सकते हो, कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हो, अकाउंटेंट बन सकते हो, ऑडिटर बन सकते हो आप इसमें आप, इसके अलावा फाइनेंस मैनेजर बन सकते हो, इसके अलावा बिजनेसमैन, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसमें, कॉमर्स के अंदर, क्या, बिजनेस मैनेजर। तो ये क्या है, इसमें आपको किसी को बिजनेस बनना हो, बिजनेसमैन बनना हो, किसी को बिजनेस करना हो कि नहीं सर मुझे तो सरकारी नौकरी में इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, मुझे तो बिजनेसमैन बनना है, मेरी महिला मित्र वो भी बिजनेसमैन है तो मुझे तो उसके साथ ही चलना है, तो वो लोग क्या करते हैं, कॉमर्स चूज करते हैं। अगला क्या आता है अपना, एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर में कौन कौन से विषय होते हैं, सबसे पहले बात करें एग्रीकल्चर के अंतर्गत, एक तो एग्रीकल्चर पढ़ना पड़ता है आपको, एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर पढ़ना पड़ेगा जिसके अंदर आप फल फूल सब्जियां और अपनी जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है जितना भी, ठीक है, एग्रीकल्चर का विषय आएगा इसमें, सिर्फ एग्रीकल्चर। इसके अलावा सर एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट होती हैं, इनके साथ में क्या होता है आपका, हिंदी इंग्लिश, ये सभी का हिंदी इंग्लिश तो कॉमन रहता ही है, सभी में होता है, चाहे आप मैथ ले लो और चाहे बायोलॉजी ले लो, चाहे आर्ट ले लो, चाहे कॉमर्स ले लो, ये तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। बाकी ये 3 विषय रहते हैं आपके एग्रीकल्चर में, क्या, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर बायो। अब देखो ये भी साइंस का पार्ट है, एग्रीकल्चर किसका है, साइंस में आता है। अब सर मुझे साइंस लेना है, मुझे फिजिक्स नहीं आता, ठीक है, तो आप क्या सकते हो, मैथ नहीं आता सर मैं बायोलॉजी लेना चाहता हूँ, मैथ नहीं आता तो बायोलॉजी लूंगा मैं, साइंस। अब सर बायोलॉजी में मुझे केमिस्ट्री नहीं आता, सॉरी फिजिक्स नहीं आता, तो फिजिक्स नहीं आता, फिर भी मुझे साइंस लेना है, फिजिक्स और मैथ नहीं आता मुझे समझ में, तो आप फिर एग्रीकल्चर की तरफ आ सकते हो, क्योंकि इसके अंदर ना तो फिजिक्स है ना मैथ है, ठीक है। इसमें जो केमिस्ट्री है ये भी आपकी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है नॉर्मल सा, ठीक है, और एग्रीकल्चर बायोलॉजी है बहुत ही शानदार, और एग्रीकल्चर तो बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, ठीक है, खुद ही प्यारा है। उसके बाद में इस एग्रीकल्चर से आप क्या क्या बन सकते हो, देखो एग्रीकल्चर पढ़कर क्या क्या बन सकते हैं, देखिए सबसे पहले इसमें भी आप साइंटिस्ट बन सकते हो, लेकिन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, एग्रीकल्चर के डॉक्टर भी बन सकते हो आप इसके अंदर, ठीक है। डब्ल्यू एग्रीकल्चर असिस्टेंट ऑफिसर और एग्रीकल्चर ऑफिसर, इसके अलावा आईबीपीएस एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, ठीक है, एनएससी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, इफको के अंदर वैकेंसी आती है, एग्रीकल्चर टीचर बन सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो और कंपनी मैनेजर भी बन सकते हो। कंपनी मैनेजर किसका, सर कंपनी मैनेजर तो आपने उसके अंदर भी बताया कॉमर्स, वो कंपनी मैनेजर अलग है, यहाँ का कंपनी मैनेजर अलग है, क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर की कंपनियां होती है, ठीक है, जिनको क्या चाहिए, एग्रीकल्चर के बढ़िया होनहार विद्यार्थी चाहिए, और वो उनको वहाँ पर आप उन कंपनियों के मैनेजर एसएचओ अलग अलग एरिया वाइज वो एक एग्रीकल्चर के होनहार विद्यार्थी चाहिए उनको, जहाँ पर वो उनको बढ़िया पेमेंट वेमेंट भी देते हैं शानदार तरीके से, तो उस कंपनी के मैनेजर की बात है। इसके अलावा देखो कितनी सारी पोस्टें हैं एग्रीकल्चर में, ठीक है, और साइंस का सबसे आसान विषय है, ठीक है। इसके अलावा ये तो है ही है, ये तो है ही है, इसके अलावा जो आपके आर्ट्स में थे वो भी बन सकते हो आप, आईपीएस जो होता है, ठीक है, आईपीएस आईएएस वो भी बन सकते हो, सभी एग्जाम के फॉर्म फिल कर सकते हो। इनके अलावा ये आपका एक्स्ट्रा रहता है एग्रीकल्चर लेने का, और बिल्कुल से सामान्य से विषय होते हैं इनके, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर बायोलॉजी, ठीक है सर। अब बताओ सर हमें कौन सा सब्जेक्ट ले, कौन सा सब्जेक्ट ले, ये आप बताओ, ठीक है। तो देखो इधर सबसे पहले बात करें, जिस सब्जेक्ट में आपकी रुचि है वही सब्जेक्ट ले। सर उसके तो 400 नंबर है और घर वाले बोले 400 नंबर है तो बिल्कुल साइंस लेना है, साइंस के अंदर मैथ लेना है, बायोलॉजी लेना है, बिल्कुल नहीं। घर किसी के दबाव में तो आना ही नहीं है, बिल्कुल भी किसी का भी दबाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। सर वो 300 नंबर वाला भी साइंस ले रहा है और वो 400 नंबर वाला, ये कैसे हो सकता है, भाई कुछ भी नहीं हो सकता। मेरा एक मित्र था मेरे साथ 10th क्लास के अंदर था वो, ठीक है, और 10th में फेल हुआ था,
वो मेरे से एक क्लास पीछे रह गया। मैं जब 11th में एग्रीकल्चर के अंदर आया और वो 10th के अंदर फेल था, ठीक है, वो एक साल मेरे से पीछे हो गया, 10th में फेल हुआ। उसके बाद उसने वापस 10th किया और 43% से पास हो गया। उसके बाद उसने फिर 11th में मेरे पीछे मैं 12th में हुआ, तब वो 11th के अंदर हुआ और उसने भी एग्रीकल्चर सब्जेक्ट ही लिया, ठीक है। और उसने फिर 12th एग्रीकल्चर से पास कर लिया। मैं आज तक पढ़ा रहा हूँ, वो डबल्यू बन गया, गवर्नमेंट बन गया। 12th फेल था मेरे से, एक साल पहले था, पीछे हो गया था। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि नंबर आपके 400 है या 200 है नंबर किसी का डिसाइड नहीं करेगा कि नंबर से आप क्या बनोगे, या नंबरों से अपन सब्जेक्ट लें, ठीक है। तो नंबर से आपको सब्जेक्ट नहीं लेना कि 10th के अंदर मेरे 80% है मैं साइंस लूंगा, या मेरे 40% है मैं साइंस नहीं ले सकता। आराम से ले सकते हो, आपकी रुचि होनी चाहिए उस सब्जेक्ट के अंदर, पहली बात ये। उसके बाद सामाजिक दबाव। सर घर वाले ये बोल रहे हैं कि ये ले ले, मामा जी का लड़का ये बोल रहा है, मित्र ये बोल रहा है, गांव वाले बोल रहे हैं आर्ट्स ले ले तुम तो नंबर कम है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये सा सामाजिक दबाव बिल्कुल भी महसूस नहीं करना है, ठीक है। कोई कुछ भी बोले, दुनियादारी, ठीक है। चलिए, उसके बाद अधिक पैसा, ठीक है। सर इस सब्जेक्ट के अंदर तो अधिक पैसा लगता है। नहीं भैया, बिल्कुल आप कोई भी सब्जेक्ट लेके ऑनलाइन नाम मात्र शुल्क में आप आराम से पढ़ाई कर सकते हो और अधिक से अधिक पैसा कमा सकते हो। नाम मात्र शुल्क में आजकल ऑनलाइन पढ़ाई होती है और कोई भी सब्जेक्ट हो उसको आप नाम मात्र फीस में पढ़ सकते हो। सर एग्रीकल्चर के तो इतनी फीस होगी वो होगी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नाम मात्र फीस में कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी जिसमें आपकी रुचि है, उसको अधिक पैसा खर्च होंगे नहीं होंगे ये ऐसा सोचकर तो कभी नहीं पढ़ना, ठीक है। जैसे पढ़ोगे वैसे गरीबी दूर होती जाएगी। चलिए, उसके बाद अधिक नंबर वाला विषय देखकर सब्जेक्ट नहीं लेना है। अधिक नंबर आपके किसके अंतर्गत है ऐसा सोचकर कभी सब्जेक्ट नहीं लेना, ठीक है। ये 3-4 पॉइंट थे अपने क्लियर। उसके बाद आ जाओ, सफलता कभी भी सब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं होती, ये याद रखना हमेशा। सफलता कभी भी सब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं होती। आप कोई भी सब्जेक्ट ले लेना, मेहनत आपको करनी, आपकी रुचि होनी चाहिए उसके अंदर, आपका इंटरेस्ट होगा तभी। अभी आप 10th के अंदर हो, ठीक है, और आपको अलग अलग विषय के अलग अलग टीचर्स मिले होंगे, ठीक है, मिले हैं। और अब आपको उस क्लास के अंदर इंटरेस्ट, और जिस क्लास के जो सब्जेक्ट आपकी रुचि थी उस क्लास में कभी आप बोर हुए, कभी नींद आई नहीं आई। और जिस सब्जेक्ट में आपकी रुचि नहीं थी उस क्लास में या तो फिर बहाना मार के आप क्लास से बाहर चले जाते हो, या कहीं बहाना मार के और जगह घूमने खाने पीने चले जाते हो। सबसे फर्स्ट पॉइंट है क्या, आपकी रुचि कहां पर है, वही सब्जेक्ट चूज करना है मेरे मित्रों, ठीक है। ये कुछ पॉइंट थे अपने। अब सर आप बताओ, मैंने बता दिया। अगर आप मान लो सर आप किसी की भी फिर भी कोई समस्या है आपके, और भी कुछ आपको पूछना है, तो नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया उस पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। कभी भी स्ट्रीम को आप किसी के दबाव में आकर नहीं लेना है, चाहे घर वाला हो, चाहे दोस्त हो, चाहे गांव वाले हो, चाहे कोई महिला मित्र हो, कुछ भी हो, किसी के दबाव में आके सब्जेक्ट चूज नहीं करना है। सर मुझे साइंस लेना चाहता हूं लेकिन फिजिक्स और मैथ नहीं आता। इसके बाद आपके पास एग्रीकल्चर का ऑप्शन रहता है जिसके अंदर नाम मात्र आपके बायोलॉजी और नाम मात्र केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर बायोलॉजी आती है। उसके बाद एग्रीकल्चर सब्जेक्ट, उसके बाद फिर बायोलॉजी आता है आपका, उसके बाद आपका मैथ आता है। उसमें आपकी रुचि होनी चाहिए, साइंस और कॉमर्स भी आप ले सकते हो। लेकिन जो मैंने बताया है कि क्या क्या सोचकर सब्जेक्ट नहीं लेना, उन पॉइंट के ऊपर विशेष ध्यान रखोगे। सब मैं एक ही बात बोलूंगा, जिस सब्जेक्ट में आपकी रुचि है वही सब्जेक्ट लेना है, ठीक है ना। जिस सब्जेक्ट में आपकी रुचि हो वही सब्जेक्ट लेना है। सामाजिक दबाव, अधिक पैसा, अधिक नंबर वाला सब्जेक्ट देखकर कभी भी नहीं लेना। सफलता कभी सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। क्लियर सभी पॉइंट। अब भी आपकी कोई समस्या या आपका कोई कुछ पूछना हो, कोई बिंदु कोई पॉइंट रह गया हो मुझसे, तो आप दिए गए नंबर पर आप कॉल करके और संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी विषय आप लेते हो, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट आप चूज करते हो और उसकी आपको नामात्र शुल्क में तैयारी करनी है, ठीक है, तो प्रतिज्ञा क्लासेज आपके लिए एप्लीकेशन के ऊपर सभी सब्जेक्ट के विषय के कोर्स लेके आया है। इसके लिए आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर
प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर का जो अपना एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड करें और जिस सब्जेक्ट की आप स्टडी करना चाहते हो वो मात्र शुल्क के अंदर बिल्कुल भी थोड़े से कम पैसे में आप कर सकते हो। ठीक है, अब भी कोई आपका पॉइंट रह गया हो तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल करके या मैसेज छोड़ के पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।